हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं सभी रेलवे छात्रों के लिए यूथ बुक से महा रिवीजन बैच, जिसमें हम सामान्य विज्ञान के संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये सभी रेलवे के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, जैसे कि आरआरबीएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए भी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से बहता हुआ जल हमारा ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग किसमें परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन दिया है हमारा, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो बुलेट की गतिज ऊर्जा ये बंदूक की तुलना में अधिक परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो उसका योग हमारा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही हमारा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? तो ये दोनों ही ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो डी हमारा ये सत्य नहीं है, यानी कि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को हम कभी ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही कभी नष्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो बांध का पानी ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उठाया हुआ हथौड़ा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो साइकिल चलाते समय ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में इसका रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में इसमें ऊर्जा कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा इसमें होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो बारिश के दौरान ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थितिज यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? तो ये mgh के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो हाफ mv² होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है? तो कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें क्या निहित होता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा निहित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बांध के जल में गतिज ऊर्जा होता है, ये कथन हमारा गलत दिया है यहाँ पे, उसमें हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, तो ऊर्जा के संबंध में इसमें दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या होगी, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई एस तक पहुंचती और इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में क्या परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गति ऊर्जा होगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो ये mgh के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए और सी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहले बढ़ेगा या घटेगा या फिर बढ़ेगा या फिर घट सकता है। तो ए और सी ये दोनों ही हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा एक बिंदु पर बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाने समय उत्पन्न नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, तो द्रव्यमान का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान इस समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है, तो जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न हमारा, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है, तो जड़त्व का मापन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न हमारा, द्रव्यमान बटा में आयतन यानी कि मास अपॉन में वेलोसिटी क्या होता है, तो घनत्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि घनत्व, यानी कि उसे हम डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, बल बटा में त्वरण क्या कहलाता है, तो बल बटा में त्वरण हमारा द्रव्यमान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है, तो न्यूटन के गति के पहले नियम को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ये न्यूटन के पहले नियम को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है, तो ये जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच का संबंध कौन प्रदान कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्थिति इसमें प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है, तो इस नियम को न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो गति का दूसरा नियम ये संवेग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का गति का दूसरा नियम कौन सा है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये बल के प्रभाव को समझने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि F = ma होता है। समीकरण F = ma को न्यूटन के चौथे नियम के रूप में जाना जाता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है किस संबंध में व्याख्या प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये न्यूटन के तीसरे गति का नियम है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम से सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसे न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम को प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें हमारा डी हो जाएगा, यानी कि 1687 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति का प्रसिद्ध नियम किसके द्वारा ये दिया गया था? तो गति का प्रसिद्ध नियम ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर ये किसके समानुपाती होती है? तो ये लागू बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो गति का दूसरा नियम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है, ये इसे दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए वो अपनी बाहों को पीछे की तरफ करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति का विषयक तृतीय नियम क्या व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रॉकेट लॉन्च करना ये न्यूटन के तीसरे नियम को प्रतिपादित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम को ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसे न्यूटन के गति के पहले नियम पर व्याख्यायित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का क्या है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रणोद स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह किसका जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसे गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जड़त्व के कारण वो हटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम उसे जड़त्व कहते हैं, यानी कि न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसमें डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, यह बल किसके कारण होता है? तो यह बल जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, जब एक गिलास पर रखे गए काट को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये जड़त्व का नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो बल के समीकरण में F हमारा ये ma के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यूथ बुक से सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन का रिवीजन किया है। अगर आपको इस पीडी बुक यानी कि वंदे भारत सीरीज देखना चाहते हैं या फिर आप एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सामान्य विज्ञान का आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर उससे रिलेटेड हम लोगों ने वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने क्लास नंबर 3 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक